सर्वव्यापक हूँ, मैं वांछा कल्पद्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूँ, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं सृष्टि का सजग बिंदु हूँ, मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। मैं देवासुर संग्राम में देवताओं की सेना का नायक हूँ, मैं इक्ष्वाकु अनेकों बार देवराज इंद्र का सहायक हूँ, मैं भागीरथ गंगा को धरा पर लाया धरणी के उद्धार को, अभिमन्यु बनकर सह जाता हूँ वैरियों के वार को, अश्वमेध अश्व को रोकते लवकुश का ओज में, यशोधर्मा हरिश्चंद्र प्रतापी विक्रम भोज में, गौरी को परास्त करते पृथ्वीराज का ताप हूँ, अकबर द ग्रेट को धूल चटाने वाला मैं महाराणा प्रताप। मेध्या हिरण्या नंदिनी धनदा त्रिविशंगा वामनलंबिका सकल प्रिया अरुणा गौरांबिका तारा तोयिका सुपत्रिका धर्मदा शांता हरिद्रा वर्णा सुनासा नर्मदा सुपिक्षिका मनोरमा नीला जया चारु चंपका संखिनी दुर्विषया भिन्न वर्णा कुंडोगुनी अभिनता पंचवर्णिका स्वरूपा वीनता सुभद्रा बहुला दीप्ता लोक में माँ सुरभि संग वृषभ शोभित थे गोलोक में प्रजन्य नामक देवता क्षीरधार कर्ण प्रदेश में अश्विनी कुमार थनों में लहराते चारों समुद्र पृष्ठ भाग में एकादश महारुद्र ललाट में महागौरी मां पार्वती नासिका में कार्तिकेय देवों के सेनापति मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास जिह्वा पर साक्षात मां शारदा का वास जिसके सिंगों में स्वजक पालन करता मुख मंडल में वृषभ ध्वज संहरता धर्म अर्थ काम मोक्ष जिस मां के चरणों में इंद्र धनुष की आभा जिसके वर्णों में समुद्र मंथन से कपिला काम धेनु का प्रादुर्भाव हुआ इस सृष्टि में मां शब्द का गो माता से आविर्भाव हुआ सूर्य वंश के प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम मिले 9 लाख गायें थी नंद के घर में तो पुत्र रूप में घनश्याम मिले। कविताएं तो रोज नई लिखी जाएगी, रोज विषय बदलेंगे, नए विषय आएंगे, नई कविता होगी, नए कवि आएंगे, कविताएं कहेंगे। लेकिन एक कविता जिसने भारत को भारत बनाया वो शाश्वत है। और यदि मैं ठीक बोल रहा हूं तो फिर आप समर्थन कीजिए। आप केवट सा मन देखो वो तो बार मिलेंगे तो यही भरा होता है। नमस्ते सदा वत्सले प्रभु। मैं क्या चाहती हूँ, मेरा चाहना आपके चाहने से मिलता हो तो मुझे बताइएगा। वागड़ की ये बेटी चाहे खिली धरा ये और खिले, वागड़ की ये बेटी चाहे खिली धरा ये और खिले, 100 बार भी लिखा है राणा सांगा ने। काली टी शर्ट वाले बच्चे नहीं उसको ऐसा नहीं, बेटा इधर आना जा, अरे आजा आजा आजा, आजा। अरे आजा, प्यार से बुला रहा हूँ, आजा आजा ऊपर आजा, आइए मैं एक ऐसी कवियत्री को खड़ी करता हूँ जिसकी उम्र बहुत कम है, अभी अभी ये ग्रेजुएशन में है, बांसवाड़ा कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन देश के हिंदी मंचों पर इसकी बुलंद आवाज की गूंज सुनाई देती है। हमें दादा हरीश आचार्य जी से होते हुए अंत में मुकेश मोलवा तक पहुंचना है। मुश्किल से 1 घंटे का कवि सम्मेलन और रहा। अब आप जो लोग जो चले गए, पर जयगान लिखा है राणा सांगा ने, संघर्षों की दीप्त शिखा पर जयगान लिखा है राणा ने। अरे बहुत क्या बात है, ये कविता है और इसलिए है क्योंकि हरीश आचार्य जी जैसे व्यक्ति ने यहाँ पर कविता के संस्कार दिए हैं। दुखदायिनी है कष्टहारिणी,
तू ही सुखदायिनी है कष्टहारिणी, तुझसे सरित सृष्टि वीणा धारिणी, पद्मासिनी असीम तेज धारी तू, करती है मैया हंस की सवारी तू, करती है मैया हंस की सवारी तू। मन में तू ज्ञान का उजाला कर दे, सबका ये मन माशिवाला कर दे, मिटा यह गहन अंधेरा तुझसे, नवल ये ज्ञान का सवेरा तुझसे, नवल ये ज्ञान का सवेरा तुझसे। मित्रों, मैं जो कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हो सकता है कि अब बहुत थके हुए हों, अभी आपको समझ में नहीं आए, बाद में जाकर के कान में लगाकर सुन लेना। आपने अपने संस्कृति का अध्ययन किया है, ये पता चलेगा आपको। जय हो। हम किस घराने के लोग हैं यार। मैं सरयू का तट, उनमें वो 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं जो मैंने वृंदावन। ये जो रूम मेरे नौजवान मित्र बैठे हैं, बिल्कुल सही बैठे हैं। वो कहते हैं देश की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। मैंने कहा नहीं बिगड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ रही है। वैसे मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूं इसको। ये पीढ़ी अगर बिगड़ी होती तो ये सतत 3 बार नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता नहीं मिलती। पद चिन्हों पर जाते हुए लक्ष्मण देखा, भाई के विरह में व्यथित व्यग्र शत्रुघ्न देखा, लौट कर अवध आया ही नहीं, भरत सा मन देखा। तुम्हारे इकंदर सिकंदर सब 2 कौड़ी के। मैंने राम की चरण पादुका का शासन देखा। मैं सरयू का तट। उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने हमदर्द हुआ जाता है, वो तेरा सरदर्द हुआ जाता है। तू रखे उम्मीद पड़ोसी धर्म की, तू रखे उम्मीद पड़ोसी धर्म की, और वो दहशतगर्द हुआ जाता है। तू जिसका हमदर्द हुआ जाता है। एक नहीं 100 बार लूं यहाँ जन्म, चाहिए जन्नत चूम माँ के कदम, चाहिए जन्नत चूम माँ के कदम। सुर मिला के गाओ वंदे मातरम, सुर मिला के गाओ वंदे मातरम। पहले चमन काली सांस ले रहा, खरीद करके और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए नहीं होती है। जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तपना पड़ता है, मौन रह करके संकटों को सहना पड़ता है, और खुद सारा संकट अपने तन पर लेकर के, अपने मन पर लेकर के, अपने साथी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको राष्ट्र हित में लगाने के लिए उसकी चिंता करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर के कोई व्यक्ति यहाँ से चल करके अजमेर को अपना घर बना लेता है, कभी वो जोधपुर को अपना घर बना लेता है, और कभी वो भरतपुर को अपना घर बना लेता है। जय हो। कदम नहीं रखा। हाथ जोड़कर एक निवेदन है मेरे सभी से, आप हम में से यदि कोई ऐसा हो जो अपने काका, मामा, बुआ या किसी भी परिवार के व्यक्ति से बात नहीं करता हो यार, तो इस कवि सम्मेलन की वसंत शताब्दी वर्ष के उत्सव की सार्थकता ये होगी कि कल चले जाना या दिवाली पर उनके घर चले जाना और कह देना कि आप बड़े हो, हम छोटे हैं। वो 4 पंक्तियां जो खींच की इस धरती पर शताब्दी वर्ष में संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर ब्रह्मा जी ट्रस्ट मंडल द्वारा ये जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा बैठा हुआ होगा जो संघ की शाखा नहीं गया होगा। शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ होगा जो संघ की शाखा नहीं गया होगा। सन 1942 में संघ का काम यहाँ से प्रारंभ हुआ, छींच की धरती से। मुझे पूरा विश्वास है कि बांसवाड़ा जिले, बांसवाड़ा विभाग का काम इस धरती से प्रारंभ होकर पूरे विभाग में गया है। मुझे ट्रस्ट मंडल ने आग्रह किया था
कि शताब्दी वर्ष में संघ की शून्य से शतक यात्रा पर आपको कुछ कहना है, लेकिन क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगा वो सब कविगण कहने वाले हैं, इसलिए मैं मात्र 2 गीत ऐसे बोल रहा हूँ। पूजनीय डॉक्टर जी ने जब 1925 में संघ की स्थापना की, या करना चाहता हूं। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। 72 हुरों की चाह में वो अपने खुदा को राजी करते रहे। हाथ धोना, कुल्ला करना, काम हाजी काजी करते रहे। पढ़ाते रहे हमें गंगा जमनी तहजीब, शिवलिंग पर वजू नमाजी करते रहे। अब गवाही देवे मक्का मदीना न काबा आएगा, नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। 9 महीने तक एक बेटी आंख खराब होने पर अंतरिक्ष में रही और हम 9 महीने कोख में न पाल सके तो हम पर लानत होती। बेटी अपना भविष्य खुद रचती और जो कन्या भ्रूण हत्या के पाप निरक्षरता में, अंधविश्वासों में जो हम कर चुके, उसका नतीजा है कि आज हमारे ये रत्न जैसे लड़के तमाम नौकरियों और धंधों बिजनेसों के बावजूद कुंवारे घूमते हैं। ये पीड़ा है, ये हास्य की बात नहीं। हास्य की बात तो तब होगी जब आप शादी कर लो। आराम हराम है के तरया, डोली ओढ़ारी पोतर्या। आराम हराम है के तरया, डोली ओढ़ारी पोता गया। थकेला गर्या ही तमे सना मना वैरो लौरा लुटिया ही तमे। सारी वजह ही नहीं, इस कविता के जरिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्षों की यात्रा में क्या किया, वो यात्रा कैसी रही, वो आप सब जानते हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का असली उद्देश्य क्या है। यदि आप उद्देश्य की कविता सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों से सूचित कर दीजिए। एक कविता आप तक पहुंचा रही हूँ और समर्थन आपकी तालियों की ताल से चाहिए। पंक्तियां समर्पित करते सुने। स्वागत। पुकारता है धर्म राष्ट्र भक्ति है पुकारती, पुकारता है धर्म राष्ट्र भक्ति है पुकारती। पुकार सुन करो सदैव भारती की आरती, लिए है सर्व संपदा पुनीत शुभ धरा, यही नहीं कहीं है हिंद के समान दूसरी नहीं। कंपनी का 100 वर्ष हो गए होते, टाटा, अंबानी, अडानी या जो भी आजकल जो फिजाओं में नाम गूंजते हैं, बड़े जलसे होते, उत्सव होते, गायिकाएं बुलाई जाती, नायिकाएं बुलाई जाती, अरबों अरबों करोड़ों करोड़ों रुपयों में विदेश से कम कपड़े वाले हीरोइनें बुलाई जाती यदि किसी के 100 वर्ष हो गए। लेकिन ये संघ है जिसका एक सामान्य सा प्रचारक आप समझते हो मानेंगे तो हमारे गांव नो, पर ये पूरे प्रांत के सचिव है। लेकिन कितनी सादगी है देखिए, ये संघ की विशेषता ये अकेला ही नहीं, संघ में जो भी है, चाहे सक्रिय है, चाहे शारीरिक रूप से है, चाहे बौद्धिक रूप से, अथवा दोनों रूप से, अथवा सहमत हूं, खाली हाथ ही खड़े कर देता है, आता नहीं किसी कार्यक्रम में, लेकिन संघ बढ़िया कर रहा है इतना भी कह देता है, वो सब संघ है। शिखा पर जयगान लिखा है राणा सांगा ने, समरांगण में साहस से स्वाभिमान लिखा है राणा सांगा ने, टूटे धनुष से सरसंधान लिखा है राणा सांगा ने, मेवाड़ी सिंहासन पर एक लिंग दीवान लिखा है राणा सांगा ने, मुगलों की कब्रों पर माथा टेकने वाले क्या जाने, निज तन पर 80 घाव से हिंदुस्तान लिखा है राणा सांगा ने। निज तन पर 80 घावों से हिंदुस्तान लिखा है राणा सांगा ने। और बेटियों के लिए बात हुई, हमारे सनातन धर्म की बेटी को कोई बेवकूफ बना देता है प्रेम के नाम पर। बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में प्रेम की परिभाषा बहुत व्यापक है। क्या है प्रेम की परिभाषा, आप तक पहुंचाती युवा पीढ़ी का ध्यान चाहती हूँ। स्वागत। प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं बो सकता है,
प्रेम कभी भी नागफनी के बीज नहीं बो सकता है। प्रेम ही हर नफरत का बोझा कंधों पर ढो सकता है, जो अंतस की पीड़ा को हर हाल मिटाने वाला है। पतझड़ के मौसम में भी मधुमास सुनाने वाला है। महलों का मोहताज नहीं ये झोपड़ में पल सकता है। महलों का मोहताज नहीं ये झोपड़ में पल सकता है। तीन लोक का स्वामी भी तो कांटों पे चल सकता है। एक दो दिन की बात नहीं ये जन्म जन्म का वादा है। प्रेम शब्द का अर्थ समर्पण और यहाँ मर्यादा है। प्रेम शब्द का अर्थ समर्पण और यहाँ मर्यादा है। प्रेम शब्द का अर्थ समर्पण और यहाँ मर्यादा है। और अंतिम 8 તપ્યો તપાયો બેકાર ગયો તપ્યો તપાયો બેકાર ગયો ધક્યો ધકાયો બેકાર તપ્યો તપાયો मोहन भाई सही नाम बोल रहा हूँ मैं आपका? यस CSB माई क्लास फेलो। तपो तपायो मुझे बड़ा आनंद है। मुकेश भाई इनमें अपने प्रति प्यार तो है लेकिन थक गए हैं इसलिए तालियां नहीं बजाएंगे, लेकिन सुनेंगे ध्यान से। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम राम राम बस राम रटती जुबान है। राम नाम में ही रच बस गया रोम रोम राम राम बस राम रटती जुबान है। प्रस्तर प्रतीक्षा में है जीवन संचार हेतु तरण तरण के चरण ही निदान है। धर्म भ्रष्ट शीश को उठाने लगे मद में तो उनके विनाश हेतु राम ही प्रधान है। भज राम उड़ चले पवन के वेग सम राम नाम शक्ति का प्रमाण हनुमान है। वाह वाह। यूनिवर्सिटी की कुलगुरु मुगलों को महान बता देती है। अभी 15 दिन पहले की घटना, औरंगजेब उसे दुनिया का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नजर आने लगता है और भजन लाल की सरकार में उसे बर्खास्त नहीं किया जाए। आ जाते हैं, अरे भाई साहब आप भी हमारे खिलाफ बोलते हो। पगड़ी पुरुषार्थ की कहानी है, परिधान पुरखों की निशानी है। मंच देखकर भाषा नहीं बदली, अपना ये तेवर खानदानी है। में हो या बॉर्डर पे हो, देश के काम है। ये हमारे ये रोहिणी की कविताओं का असर बड़ा तगड़ा होता है। हमारे ये तानेश भाई एक दिन इसकी कविता सुनकर के जोश में आ गए, मानेंगे बहुत जोश में आ गए। और वह शहीदों के नाम पे कहीं ब्लड डोनेशन चल रहा था तो वहां पहुंच गए, तो मैं भी खून दूंगा। वो कैंप वालों ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा भाई तू रहने दे, पर ये तो कविता सुन के जोश में आया है। नहीं मैं तो दूंगा, आया हूं तो। भाई साहब पूरे स्टाफ ने मिलकर 3.5 घंटे मेहनत की और 2.5 बूंद निकली। हंसो इस बात पर कि 6 बोतलें चढ़ी तब होश में आया। पाप मिटाने वाली ध्रुवनंदा की धारा, क्या हुआ? ध्रुवनंदा की धारा, वाह। सबके पाप मिटाने वाली ध्रुवनंदा की धारा हो, कभी ओस की जैसी शीतल और कभी अंगारा हो। तुम ममता करुणा का सागर अम्बा और भवानी हो, राष्ट्र प्रेम में पुत्र चढ़ा दे तुम ही वो कल्याणी हो। शीश काट जो थाल सजाती मेवाड़ी पटरानी हो, अंग्रेजों को धूल चटाती तुम झांसी की रानी हो। तुम जो ठानो तो ये धरती अंबर पाट भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का तुम हाथ काट भी सकती हो, हाथ उठाने वाले का। अकबर का पौत्र वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदवा सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध,
वो चेतक की स्वामी भक्ति व गणित छत्राणियों का जौहर और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि ब्रह्मा जी के प्रांगण में देशभक्ति का महोत्सव कर रहे राष्ट्र भक्तों को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जौहर पर कालिख पोतना है। तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। आंखों से निकले हर आंसू की पीड़ा गाएंगे, चीख चीख कर श्रद्धा के टुकड़ों की व्यथा सुनाएंगे, चीख चीख कर श्रद्धा को। कविता का विषय समझ गए ना? तो एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए। और क्या हुआ जब ये खबरें हम तक आती हैं तो कैसा लगता है? अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं, अत्याचारी कृत्य देख गर्दिश में चांद सितारे हैं, समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं, समाधान के नाम पे केवल भाषण प्रवचन नारे हैं। जिसने टुकड़ा टुकड़ा में भारत की बेटी मारी है, जिसने टुकड़ा टुकड़ा में भारत की बेटी मारी है, जिसने टुकड़ा टुकड़ा में भारत की बेटी मारी है, वो अपराधी खुद टुकड़ों में कटने का अधिकारी है, वो अपराधी खुद टुकड़ों में कटने का। पहले समझो, सुनो। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की, मुगलानी ताजिक बेटी थी मुसलमान बाप की, मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था, तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था, सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था, श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कार्य बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से, नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से, बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया, मीर मियाँ के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया, श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है, शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है, देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्लाह और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा, कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा, तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा, राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानंद का चंद्रहास देखा, लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा, मैं सरयू का तट। रोस्टेलिन कहता है, सबूत से बोलता है, सनातन धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है। मित्रों, हम किस खानदान के लोग हैं? हम वो भाषा नहीं बोल सकते क्योंकि हमारा घराना बहुत बड़ा है। हम किस खानदान के लोग हैं, मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। कर्म जो निष्काम किए जाता है, कर्म जो निष्काम किए जाता है, जग में सारा नाम किए जाता है। कर्म जो निष्काम किए कर्म जो निष्काम किए जाता है, वो तो जग में नाम किए जाता है। खिदमत जो करता बूढ़े माँ बाप की, खिदमत जो करता बूढ़े माँ बाप की, वो तो चारों धाम किए जाता है, वो तो चारों धाम। थैंक यू। विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे,
मृक्षवाको कुक्षी विकुक्षी बाण जैसे शासक देखे, अन्य प्रथो धुंधुमार जैसे प्रशासक देखे, यूनाश्व को विवस्वान के कीर्ति पृष्ठ पढ़ते देखा, मानधाता को अश्वमेध यज्ञों के प्रतिमान करते देखा, सुसंधि ध्रुव संधि भरत असित का इस धरा पर राना, सगर के 60,000 पुत्रों का भस्मीभूत हो जाना, असमंज अंशुमान दिलीप के कठिन यत्नों से गंगा धरा पर आई भगीरथ के प्रयत्नों से कुकुत्स के पौत्र रघु का कुबेर पर चढ़ जाना, अनायास ही फिर सूर्य वंश का रघुवंश कहलाना, संखर्ण प्रवर्ध अम्बरीश की धर्मनिष्ठा देखी, नहुष याति नाभाग की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा देखी, आज के घर में दशरथ से धर्मात्मा आएंगे, सरी उठलाकर बोली अगली पीढ़ी में परमात्मा आएंगे। सरी उठलाकर बोली अगली सब जान छिड़कती मुझ पर मेरे स्वामी, बेटी बनाकर रखती मुझको कहती लखन की रानी, ये प्यार भी मुझको नहीं सुहाता स्वामी तेरे बिन, स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन, तुम वन में थे मैं राजमहल में काटू कैसे दिन, स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन, सुंदर नार में चंदा जैसी पर क्या मेरी कहानी, 14 बरस से रुकी हुई है मेरी ये जिंदगानी, यह हृदय विदारक बातें किससे बोलूं तेरे बिन, स्वर्ण महल भी वन ही लगता स्वामी तेरे बिन। दिन हम संघ का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, और शताब्दी क्या, हम तो नहीं रहेंगे लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसका सहस्त्र वर्ष भी मनाएंगे। ये तय है, जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक संघ रहेगा, और संघ रहेगा तब तक ही भारत रहेगा, आप समझ लीजिए। तो भारत माता के गुणगान के लिए एक ऐसा कवि राष्ट्रवाद का जिसे हजारों की भीड़ में पढ़ने की आदत है, लेकिन अब चूंकि देशभक्तों की जितनी संख्या बची है उतने ही लोग इस चीज के प्रांगण में बचे हैं, उनके बीच में मैं राष्ट्रभक्ति के एक ऐसे हस्ताक्षर को खड़ा करना चाहता हूँ। वैसे तो अक्सर मैं किसी न किसी पंक्तियों की भूमिका से उनको मंच पर आवाज़ देता हूँ, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं क्या पंक्तियाँ इनके सम्मान में बोलूँ, क्योंकि स्वयं ब्रह्मदेव का पीछे आशीर्वाद है। चंद्रमा उस नीचे था, अब धीरे धीरे सिर तक आने को है, ये भगवा ध्वज ऊपर लहरा रहा है, ब्रह्मा जी हैं, उधर तालाब ब्रह्म सरोवर है, इन सब के बीच में अब मुकेश जी का राष्ट्रवाद यहाँ पर गूंजेगा, तो उससे बड़ा कविता सुनने क्या मिला। सब बेटे बेटियां बेटियां बेटियां, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटे का क्या, बेटे ऐसे ही रात में कवि सम्मेलन में भेज दिए जाते। सारा कुछ, लेकिन अच्छा है। मुझे तो अभी एक भाई साहब सुना रहे थे कि विपुल जी बड़ी घनघोर स्थिति है। मैंने कहा क्या, देश में 1000 पुरुषों पे 938 महिलाएं हैं। मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। नहीं, ये जो बाकी लोग बच गए, कितने बचे, 1000 में से 938 गए थे। अरे फटाफट हिसाब लगा, टाइम जा रहा। 52 लोग जो बचे वो कहाँ जाएंगे, 62 जो भी है, अब बोल 52 पे ही आ जाओ। तो ये जो 50-60 लोग बचे वो कहाँ जाएंगे। मैंने कहा चिंता मत कर, उसे मानेंगी ले जाएंगे। ऐसा क्यों करें, शर्मिंदा रहे हम। कोई काम ऐसा क्यों करें, शर्मिंदा रहे हम। हो बात वतन परस्ती की, संजीदा रहे हम। वाह, हो बात वतन परस्ती की, संजीदा रहे हम। और सुनना राष्ट्रवादियों के बर्ग लाकर देश के टुकड़े जो कर गए, बर्ग लाकर देश के
टुकड़े जो कर गए, अरे ऐसे ठगों से खबरदार आइंदा रहे हम। कोई काम ऐसा क्यों करें, शर्मिंदा रहे हम। ऐसे ठगों से और चार खबरदार पंक्तियां सुन ली। जान लुटाने वाले वो लोग और थे। हाँ, ए बेटा, वतन पे जान लुटाने वाले वे लोग और थे। वो लोग और थे। फांसी पर झूल जाने वाले वो लोग और थे। वतन पर जान लुटाने वाले वो लोग और थे, फांसी पर झूल जाने वाले वो लोग और थे। और माई बाप शेर सुनना कि अपने घर को घर करने में हुए विफल हम। अपने घर को घर करने में हुए विफल हम। दिलों में घर कर जाने वाले वो लोग और थे। हाँ, कमाल है दादा। समझा जाए तो एक भी मैंने पद चिन्ह पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। क्या कुटुंब प्रबोधन की बात करेंगे हम। एक भाई, कोई लेना देना नहीं था उसका वनवास से, लेकिन आ गया वलकल पहन करके, भैया मैं भी चलूंगा। वो 16 श्रृंगार की हुई थी सीता जी, आ गई वलकल पहन करके, स्वामी मैं भी चलूंगी। राम जी ने कहा कि नहीं सीते, तुम नहीं चल सकोगी। तब सीता जी ने कहा कि आप मुझसे मेरा अधिकार नहीं छीन सकते हो। प्रभु ने आज्ञा दे दी। ये कुटुंब प्रबोधन है। आगे लक्ष्मण जी कहा भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, तुम भी चल दोगे तो माता पिता की सेवा कौन करेगा। लेकिन लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, भला उन्हें कौन मना कर सकता है। राम जी ने कहा कि जाओ मां सुमित्रा से आज्ञा लेकर आओ, निकाल देना अपने दिमाग से एकता कपूर के सीरियल को, जहाँ ये बताया जाता है सास की अपनी बहू से कभी नहीं पड़ती है, ननद की भौजाई से कभी नहीं पड़ती है, एक भाई की दूसरे भाई से नहीं पड़ती है, काका की भतीजे से नहीं पड़ती है, भांजे की अपने मामा से नहीं पड़ती। यही दिखाया गया हमें टेलीविजन के माध्यम से। लेकिन हमारा घराना क्या कहता है। शताब्दी वर्ष में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन इस देश में ऐसे बहुत से पथभ्रष्ट, पथहीन और दिग्भ्रमित लोग हुए जिन्होंने इस देश में राम के होने के प्रमाण मांगे। एक प्रमाण, एक उत्तर जो वो 22 जनवरी को अयोध्या में देख चुके हैं, वो उत्तर मैं गाना चाहती हूँ। और यदि आपको लगे कि मैंने उनके प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दिया है तो अपनी तालियों से हस्ताक्षर कीजिए, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत बेटा। क्षिति जल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। क्षिति जल पावक गगन में बसे हैं राम, भारत का कण कण राम पहचान है। सरयू की पावन सी धार में हुए हैं लीन, जन जन के हृदय में विराजमान है। उनका ही नाम जप जप सारा जीवन है, उनसे ही जन्म और उनसे प्रयाण है। कोई भी प्रमाण है जरूरी नहीं राम को, तो राम का प्रमाण यहाँ सारा हिंदुस्तान है। जय हो बेटा। राम तो सुमित्रा की सौतन का बेटा है, लेकिन फिर भी जैसे ही गए, मैया मैं भैया के साथ वन को जाऊंगा। सुमित्रा मैया प्रसन्न हो गई और कहा कि लक्ष्मण जा तो रहे हो, पर मेरे राम को वन में अकेले छोड़कर वापस मत आ जाना। मेरे राम के सोने के बाद सोना, मेरे राम के उठने से पहले उठ जाना। राम और सीता जब भोजन कर ले और कुछ बच जाए तो तुम भी अपना पेट भर लेना। मैं अपने बड़े भाई के खिलाफ कोई भी बुरा विचार सपने में भी मत लाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया सपना तो सपना होता है, सपने पर आखिर किसका कंट्रोल। सुमित्रा मां ने कहा कि मेरे दूध को ले जाएगा क्या। तब आपके लक्ष्मण ने, राम के लक्ष्मण ने, भारत के लक्ष्मण ने, हमारे लक्ष्मण ने एक प्रतिज्ञा ली। और सुमित्रा ने कहा कि मेरे दूध को ले जाएगा क्या। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और कहा कि मैया यदि तू ये चाहती है कि तेरा ये लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम के खिलाफ कोई सपना भी न देखे, तो तेरे चरणों की सौगंध है मां, आज से 14 बरस तक तेरा ये लक्ष्मण सोएगा भी नहीं। तो क्षेत्र की रण भूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिन हिनाता था। नीलवर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और मित्रों, क्या है ये धरती? ये धरती ये धरती ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती दाहिर सेन की जो कासीम के आघात को सीने पर झेला करते। ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा नहीं है हिंद के समान दूसरी मही, यही मही तो विश्व को कुटुंब सम बना रही। वसुंधरा को सभ्यता के गीत गा सुना रही। यहाँ की लोरियां भरी है शौर्य की कहानियां। कहानियों में है शिवा प्रताप की निशानियां। युवान शक्तियां यहाँ लिए अकूत बाहुबल। युवान शक्तियां यहाँ लिए अकूत बाहुबल। समक्ष शत्रु के रहे सदा प्रखर प्रबल अटल। विरुद्ध तम है ठोक थम जवानियां रही खड़ी। जय हो। क्या शब्द संधान है, वाह। विरुद्ध तम है ठोक थम जवानियां रही खड़ी। समान दीप्त दीप के प्रकाशमान हो लड़ी। लड़ी क्यों लड़ी लड़ी लगी है शीश दान की। लड़ी क्यों लड़ी लड़ी लगी है शीश दान की। रखी है आन बान शान भारती के मान की। उठो जगो बढ़े चलो, उठो जगो बढ़े चलो। कलम यही पुकारती रहे अखंड सर्वदा हमारी मात भारत। मैंने भारत में 2008 में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम अभी स्व की बात कर रहे हैं। हम स्वाधीनता से स्वतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। हम स्वदेशी की ओर बढ़ रहे हैं। 4 पंक्तियां बेटियों के नाम पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। कोई भी आता है, कोई भी साहित्यकार, दादा घर कोई लिखता है चांद सा मुखड़ा, चांद सी सूरत, चंद्र जैसी दिख रही है। अधिकतर लोगों ने यही लिखा बेटियों के लिए। लेकिन मैं उस क्षेत्र में हूं जहां एक काली बाई नाम की बेटी ने और 3 बेटियां यहां पर ये प्रतिनिधित्व कर रही है। कुछ बेटियां वहां है, यहां भी है। भारत की 3 बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर से प्रतिशोध लिया। नाम लेना चाहता हूं मैं उन 3 बेटियों का। विपुल भैया ने बताया कि ब्रह्मा जी के मंदिर का जो होना चाहिए। अब मैं कोई सीजे आए तो हूं नहीं जो ये कह दूं कि ब्रह्मा जी की इच्छा होगी उन्हें कह दो जाकर के। सीजे वाह, करना तो हमें ही होगा। और मैं छिंद के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग सब जो है बैठे हैं मुझसे ज्यादा जानते हैं उन्हें। एक साधारण सा व्यक्ति जो कुर्ता पजामा पहन करके ये जो चश्मा लगाकर यहाँ बैठे हैं, आप कहते हो मुख्यमंत्री के आने से यदि ठीक हो जाए तो ये व्यक्ति कहे और यदि मुख्यमंत्री यहां ना आए ऐसा हो नहीं सकता। ये शक्ति है जो एक 12x15 के कमरे से निकल करके आज दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में समाज का नेतृत्व कर रही है। वहां ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। एक चरस पिया हुआ समाजवादी पार्टी का नेता ये कहता है, वो राणा सांगा के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां करता है। राणा सांगा के लिए उसने जो भाषा बोली, उसने क्या कहा, हम तो ये भी नहीं कह सकते।
लेकिन मैं जब राजस्थान में बोल रहा हूं, मुझे दुख इस बात का है कि 240 लोग चुनकर हमने भेजे संसद में। बाकी की मैं बात नहीं करता, लेकिन 240 वे लोग जो राष्ट्रवादी कहे जाते हैं, किसी ने भी उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। 25 सांसद राजस्थान की धरा ने भेजे, किसी ने भी उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई। मैं अपना कवि धर्म निभाना चाहता हूं। जय हो बेटा। का मतलब है, पंक्ति छोटी सी उर्दू है तो आप एक कॉमन सी है, सुने आपको आनंदित करेगी। सब का मतलब होता है पंक्ति कि पहली सब में तुम्हें जो नहीं पाएंगे तो गीत महफिल में हम भी नहीं गाएंगे। वाह। कि पहली सफ में तुम्हें जो नहीं पाएंगे गीत महफिल में हम भी नहीं गाएंगे। कि साथ डूबे तुम्हारे ये मंजूर है, साथ डूबे तुम्हारे ये मंजूर है, पर किनारे अकेले नहीं जाएंगे। साथ डूबे तुम्हारे ये मंजूर है, पर किनारे अकेले नहीं जाएंगे। कोई समस्या नहीं है इस देश में। समस्या बस इतनी सी है कि हम स्व का भाव भूल गए। लेकिन कोई चिंता की बात भी नहीं है, हम करोड़ों लोग हैं, मिलकर के प्रयत्न कर रहे हैं। तब एक कविता पढ़ना चाहता। स्वागत भैया। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। अद्भुत है। हमने बुलाया, आ गई धूलिका की एक दिन। हमें निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। धूलिका की समझते हो ना? हमें निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। हमने कहा क्यों निमंत्रण दिया जाए तुम्हें? राम जन्मभूमि के विरुद्ध तुमने न्यायालय में अनेकों वकील खड़े किए हैं। लेकिन हमारे संतों ने कहा कि राम तो राम है, राम सबके हैं, उन्हें बुलाओ। निमंत्रण दिया गया। फिर तारेश ने मुझसे कहा कि भैया अब क्यों नहीं आए ये लोग? निमंत्रण दे दिया फिर भी क्यों नहीं आए? हमने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आए। लेकिन मित्रों, जब राणा सांगा के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणियां की समाजवादी पार्टी के एक नेता ने, तो मैं कुछ बात करना चाहता हूं। स्वागत है। मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और मेरा यह मानना है कि राज्यसभा में जिनको चुनकर भेजा जाता है, कम से कम इतनी अकल वालों को तो भेजना चाहिए जो इतिहास का ढंग से विश्लेषण कर सके। वो कहता है कि इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। मित्रों, चित्तौड़ से 470 किलोमीटर दूर है खतौली। इब्राहिम लोदी को चित्तौड़ से जाकर के वहां ठोक दिया था राणा सांगा ने। और वाड़ी धौलपुर 525 किलोमीटर दूर है। दूसरी बार वहां जाकर के मारा। दो बार जिसको बुरी तरह से मारा। और वो कहां का अपने आप को सुल्तान बताता था? आगरा। आगरा उसकी राजधानी थी। 80 किलोमीटर दूर था मात्र वो। लेकिन वहां जाकर के मारा उसने। वो उसके खिलाफ उसको बुलाएगा? यदि आप मेरी बात से थोड़ा भी सहमत हो तो एक बार जरा अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए यार। व्योमिका सिंह और प्रेरणा देवस्थली, ये 3 बेटियां भारत की ऑपरेशन सिंदूर कर गई। दुनिया ने देखा कि पहली बार किसी देश की मातृशक्ति ने प्रतिकार लिया। सत्कर्म धर्म माधुर्य होती है बेटियां।
सत्कर्म धर्म माधुर्य होती है बेटिया, मन के मृदंग की तुर्य होती है बेटिया। पता नहीं क्यों लोग इन्हें चांद कह देते हैं, संस्कृति की तेजस्वी सूर्य होती है बेटिया। जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध आंतरिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुनर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लाहिड़ी, कभी बिस्मिल, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, कभी नरेंद्र मोदी और कभी योगी आदित्यनाथ जैसे देशभक्त इस धरा पर अवतरित हो जाया करते हैं। मित्रों, सामने हो यार, तेरा जो प्यार है जिस खुले दिल से तू संपर्क करता है, और कलावरा लूट्या ही तुम्हें साना माना बहिरो लवरा लूट्या ही तुम्हें साना माना बहिरो लवरा कूट्या ही तुम्हें साना माना बहिरो। और शेर सुनिए मेरे बाबू, बिल्कुल नया शेर, और ये शेर विपुल को खास पसंद है, उसके हवाले से। बीड़ी बंडल पार को माचिस पण पार की, बीड़ी बंडल पार को माचिस पण पार की, धुआड़ा काढ़्या है तुम्हें साना माना वैरो धड़ेंग है टुकड़े टुकड़े गेंग, नागड़ी धड़ेंग है टुकड़े टुकड़े गेंग है, तिरंगा बारा है तुम्हें साना माना बैरो, तिरंगा बारा है तुम्हें साना माना बैरो, लवरा लूट्या। और शेर सुनिए आप, तारा मटी गई है, तारा मटी गई है, धर्मेंद्र भैया, मनीष भैया, तारा मटी गई है, धारा हटी गई है, तारा मटी गई है, धारा हटी गई है, ओंकारा भर्या है तुम्हें साना माना बैरो। क्या पुल बनाए हैं, नीचे नदी नहीं है। कुछ नहीं। मुझे वहां के एक नेता मिले, वो कहे कि ये, मैंने कहा ये फार्मूला कहाँ से सीखा? तो वो कहे कि हम एक बार अमेरिका गए थे, तो वहां से ये सब सीख कर आए। मैंने कहा कैसे? वो बोले मैं अमेरिका गया था, वहां का एक नेता मिला, मैंने उसको कहा यार तेरी इतनी तरक्की, ये बंगला बंगला कैसे बन गया? तो उसने मुझे कहा कि आ घूम के आते हैं। तो वो मुझे एक जगह घुमाने ले गया और कहा देख वो पुल दिख रहा है ना? मैंने कहा हाँ। बोला उसके लिए 80 करोड़ रुपये पास हुए थे। तो मैंने कहा तो? वो बोला वो 60 करोड़ में बन गया, 20 करोड़। हमारा नेता ये फार्मूला सीखकर मानेंगे भारत आया, थोड़े दिनों बाद वो अमेरिका वाला यहाँ आया, वो वहां बिहार गया, उसने देखा कि 6 महीनों में ये भारत वाले की संपत्ति अमेरिका वाले से 8 गुना बढ़ गई। उसने आश्चर्य से पूछा ये कैसे? बोला गुरु तुमने ही सिखाया।
बोला कैसे? बोले चल घूम के आते। वो नदी दिख रही है? बोले हाँ। उस पे पुल नहीं दिख रहा है ना? ये धरती जहां कल कल माँ माही बहती है, हाँ, ये धरती जहां कल कल माँ माही बहती है, हाँ, इसी धरा पर स्वयं नंदिनी माता रहती है। बेणेश्वर धाम की साधना सकल क्लेश हरा करती है और माऊ जी महाराज की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है। त्रिपुरा सुंदरी के पग पखारती है अष्ट सिद्धि और अर्धुना के देवालयों की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। ये धरा जहां पर संस्कृति के साहित्यिक महोत्सव हो जाते हैं और हम सब मिलकर के ब्रह्मा जी के चरणों में शीश नवाते। यहाँ हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। यहाँ हरित की शिवा भक्ति त्याग तपश्चर्य है। स्वाभिमान से अलंकृत यहाँ भीलों का ऐश्वर्य है। घुइल भोज महेंद्र मायक अपराजित भी, काल भोज बप्पा रावल करते गजनी को विजित भी, भरत भट्ट अल्लहट नरवाह नरसिंह खुमान भी, चैत्र सिंह लाखा हमीर हिंदू सुल्तान भी, कर्मावती पद्मिनी पन्ना मीरा जिनसे मृत्यु हारी है, गोरा बादल जयमल बत्ता कल्ला जी राठौड़ यहीं पर कीरत बारी है। प्रताप के पौरुष से उन्नत ललाट यहाँ हल्दी घाटी कहती, झाला मान का बलिदान विराट यहाँ चेतक की हिन हिनाहट इस धरा का स्वाभिमान कहती है। एक लिंग की धर्म ध्वजा जय जय राजस्थान कहती है। अशोक चिन्ह तोड़ेंगे, अशोक चिन्ह को तोड़ दिया, हम कुछ नहीं कर पाए, संविधान कुछ नहीं कर पाया। और क्या है वहां? खजुराहो की मूर्ति के जीर्णोद्धार करने के लिए एक पिटीशन लगाई गई। उठा के कह रहे कि जाओ तुम्हारे विष्णु से कह दो अपनी मूर्ति ठीक कर लो। मित्रों ये जो चल रहा है देश में, लेकिन एक्चुअली है क्या वहां पर? वहां कहां? डल झील के किनारे अशोक चिन्ह को जहां तोड़ा गया, उसका नाम क्या है? सब पढ़े लिखे लोग विद्वान है सब यहां पर। उसका नाम है हजरत बल। क्या पता है आपको कि वहां पर क्या है? वो हजरत बल नहीं, हजरत बाल है। दरअसल हजरत की दाढ़ी के बाल रखे हुए हैं वहां पर। हजरत की दाढ़ी के बाल रखे हुए हैं और 1963 में हजरत की दाढ़ी का वो बाल खो गया था और इस घटना से पंडित नेहरू को हार्ट अटैक आ गया। ये सत्य घटना है, बिल्कुल भी छपी हुई है, लिखी हुई है। और उस समय जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी चीफ ऑफ इंडिया थे, उनको ये कहा गया कि जाओ सारे काम छोड़ दो, हजरत की दाढ़ी का बाल ढूंढ करके लाओ। वो गए, कुछ महीनों तक ढूंढते रहे, फिर पता नहीं कहां से लेकर आए। उन्होंने बाद में अपनी पुस्तक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी है उनकी। ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। लिखा हुआ है उसमें कि जब हमने वहां ढूंढ करके रखा तो मुझसे ये कहा गया था कि ये कैसे मिली, इस बात का इसमें जिक्र नहीं करना है कहीं भी। और उस प्रॉपर्टी का जीर्णोद्धार कराया किसने?